प्लाज्मा, आपके किताब के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा की डिफिनीशन है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। लेकिन यहां पर मैं आपको पहले फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिफिनीशन लिखूंगा, क्योंकि इसके साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्लाज्मा है क्या। देखो, सिर्फ सुनते जाओ गौर के साथ। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा जब आप समझ जाओगे तो प्लाज्मा का डिफिनीशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मेरे साथ है एक स्टेट ऑफ मैटर जिसको मैं कहता हूं सॉलिड। अगर इसको मैं हीट अप कर दूं, गर्माइश दे दूं, तो इसके साथ क्या होगा? शाबाश, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब भी मैं ना रुकूं, इसको फिर भी हीट देते जाऊं, तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किस स्टेट ऑफ मैटर में? गैस में। अब ये मैटर मेरे पाँव पड़ रहा है कि और हीट मत दो, लेकिन फिर भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो हूं पठान। तो इसलिए इस गैस को अगर मैं और भी हीट देते जाऊं, तो अब इस गैस के साथ क्या होगा? सॉलिड को हीट दूं तो लिक्विड, लिक्विड को हीट दूं तो गैस, लेकिन गैस को अब भी हीट दूं, हाई हीट दूं, गैस के साथ क्या होगा? देखो गौर के साथ सुनो। गैस के अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इस हीट की वजह से इस गैस के अंदर बहुत से एटम है, एक एटम ये हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक एटम ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बहुत से एटम है। ठीक है, इनमें से कुछ एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब इस गैस के अंदर आ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीट ने उस इलेक्ट्रॉन को एटम से जुदा कर दिया है। एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम कैटायन कहते हैं। तो ये कुछ एटम्स के साथ हो जाएगा। तो कुछ एटम से तो कैटायन बन जाएंगे, लेकिन कुछ एटम्स वैसे ही न्यूट्रल एटम्स रह जाएंगे। ठीक, अब इस स्टेट ऑफ मैटर को, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, जिसमें कैटायन भी मौजूद है, और उसके साथ साथ न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद है, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो अब गैस को अगर हम हीट देते जाए तो ये एक और स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और आपको शायद पता नहीं होगा, प्लाज्मा के आगे भी अब रिसेंटली एक स्टेट ऑफ मैटर और भी डिस्कवर शायद हो चुका है, उस पर कुछ रिसर्च चल रही है। जब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको भी समझा देंगे। ठीक है, यहां तक समझो। अब प्लाज्मा हम पढ़ रहे हैं, तो प्लाज्मा वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कैटायंस और न्यूट्रल एटम होते हैं, वो है प्लाज्मा। तो डिफिनीशन भी समझ में आ जाएगा कि द हाईली हीटेड मिक्सचर ऑफ मैटर containing फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मिक्सचर मैंने इस चीज़ के लिए लिख दिया है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर भी आप कह सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैटायंस एंड न्यूट्रल एटम्स, वो मैटर जो मिक्सचर है फ्री कैटायंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैटायंस और न्यूट्रल एटम्स का मिक्सचर है, उस हाईली हीटेड स्टेट ऑफ मैटर को, यहाँ पर आप स्टेट ऑफ मैटर भी लिख सकते हो, मिक्सचर मैंने इसके लिए लिख दिया है। ठीक है, उस मैटर को हम कहते हैं प्लाज्मा। आप समझ में आ गई बात? द हाईली हीटेड स्टेट ऑफ मैटर विच इज अ मिक्सचर कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैटायंस एंड न्यूट्रल एटम्स, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता कहाँ पे है? देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो शायद मैं अगर स्टार्ट में पूछ लेता तो आप उसको श्योरली गलत कर पाते, लेकिन अब सही करोगे। वो क्वेश्चन ये है कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ मैटर कौन सा मौजूद है? तो अब तो मैं प्लाज्मा पढ़ा चुका हूँ, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ कुछ तो है। ये सवाल ये क्यों पूछ रहा है, ये प्लाज्मा ही होगा। प्लाज्मा के दौरान क्यों पूछ रहा है, ये प्लाज्मा ही होगा। तो ये है प्लाज्मा, बात भी ठीक है। इससे पहले अगर पूछ लेता तो देखो, बहुत से स्टूडेंट्स पर मैं ये प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, वो गैस का नाम लेते हैं। सॉलिड लिक्विड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गैस हर तरफ है, तो वो ये समझते हैं कि ऊपर भी जो स्पेस है वो गैस ही है, तो वो गैस का नाम लेते हैं। हालांकि गैस एटमॉस्फेयर जो कि हर प्लेनेट के इर्द गिर्द, कुछ प्लेनेट्स के इर्द गिर्द होता है, कुछ के नहीं होता। ठीक है, वो गैस होता है।
बाकी स्पेस के अंदर अगर तमाम का पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर हम सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा को काउंट करें परसेंटेज के हिसाब से, तो 1% सॉलिड लिक्विड गैस को मिलाकर 1% बनता है, और बाकी तमाम कायनात में 99% प्लाज्मा बचता है। क्यों? क्योंकि हमारी ये दुनिया, प्लैनेट्स ये बहुत छोटे हैं, इससे अरब खरब गुना बड़े बड़े हजारों अरब खरब तादाद में सितारे मौजूद हैं। एक सितारा करोड़ों और कुछ अरबों गुना आपके प्लेनेट से बड़े बड़े सितारे हैं, और वो एक सितारा होता है। उसी तरह के बड़े बड़े सितारे सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 400 अरब सितारे हैं, और कायनात में कुल मिलाकर तकरीबन 250 गैलेक्सीज हैं, जिनमें हमारी गैलेक्सी से बेशबहा बड़ी बड़े गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो ये तमाम के तमाम सितारे जो हैं, जैसा कि हमारा सूरज भी है, ये तमाम के तमाम सितारे दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा से बने हुए होते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा हमारे कायनात में सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ मैटर जो मौजूद है वो प्लाज्मा है। तो ये होता कहाँ पर है? तो आप लिख सकते हो आसानी के साथ कि स्टार्स में होते हैं, दुनिया में यहाँ पर मतलब कहाँ पर होते हैं? तो ये जो लाइट बल्ब्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स, इसमें जो गैस इस्तेमाल होता है नियान, वो हाईली हीटेड हो जाता है, और हाई हीट की वजह से वो लुमिनियस होता है, चमकने लग पड़ता है, तो हमको चमक रोशनी मिलती है। हाई हीट की वजह से नियॉन प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। तो इस ट्यूब लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स, ये साइंस जो होते हैं, इनके अंदर प्लाज्मा होता है यहाँ पर। बाकी कायनात में ये सन हमारा सूरज है, बहुत से सितारे हैं, इनके अंदर जो भी हाईली हीटेड एरिया